पाकिस्तान तो सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन हथियार दे रहा है, कौन उनको कह रहा है कि जाएं अटैक करें? आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। और पाकिस्तान अगर करना भी चाहे उन लोगों के खिलाफ तो फिर उनको रोक दिया जाता है। तो ये एक टाइट रोप होती है। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों। अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, अब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। अब से ही कल शाम से ही ये खबर सोशल मीडिया में तो है ही, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, वेबसाइट्स पे है। पाकिस्तानी कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा ऐसे अंदर घुस के इंडिविजुअल्स को मारना नहीं, लेकिन जो भारत के खिलाफ आतंकवाद करेगा हम घर में घुस कर मारेंगे। इसका प्रूफ भी है। सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, घर में घुस के मारा। बालाकोट करा, घर में घुस के मारा। और क्या है घर में घुस के मारना? हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आतंकी सरगना हाफिज सईद के मारने की खबर आ रही है पाकिस्तान से। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। कल रात से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हाफिज सईद को किसी ने जहर दे दिया है और वो वेंटिलेटर पे है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लेकिन 2 दिन पहले द गार्डियन ने एक आर्टिकल छापा था और वो भी बहुत ही लंबा चौड़ा, जिसमें बताया था कि जो भी सरगना पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा, वो सारा कुछ मरवाने का काम भारत कर रहा है, रॉ कर रहा है। अब इस पे एक इंटरव्यू है जो कि राजनाथ जी का है, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें वो बता रहे हैं कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता, भारत जो भी करता है उसको बता के करता है, और अगर इस तरीके के टेररिस्ट को हमें घुस के भी मारना होगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में इसको लेके हाय तौबा मची हुई है। अब इसको लेके आपको पता ही है कि कितने सारे लोग निपटाए गए, 22 से 25 लोग निपटाए गए जो कि आतंकवादियों के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। और अब कल रात से ये एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपने देखा होगा कि जो मसूद अजहर है उसको 2019 से किसी ने नहीं देखा, तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये सारे साफ हो रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे पाकिस्तानियों की क्या राय है। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, अब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से, 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे? हमारे अखिलेश बाबू का क्या होगा? आज ही अखिलेश बाबू ने बहुत बुरी तरह से मजम्मत की है भारत की, जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की, राजनाथ जी की, कहते हुए कि साहब ये जो है आप मुख्तार अंसारी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भारत भी जो है वो आतंकवादियों को दूसरी जगह पर मार रहा है। तो मुख्तार अंसारी उनके कहने के अनुसार बाकी केवल आतंकवादियों को मारता था, जो भी था। लेकिन भाई ये खबर सुन के हमारे राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी ने भी कल इस चीज की निंदा की थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध हमला करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, उनको मारा। यद्यपि देखिए
MEA ही ऑफिशियल होता है, उसने तो मना कर दिया है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, जी हाफिज सईद साहब और लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, बड़े बड़े जितने भी वहां के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं, उन सबके चीफ जनाब हाफिजे सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त ICU में भर्ती है। हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर एडिट होकर और आए, हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। अभी आपने भी नहीं की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको रिबट किया, स्टेटमेंट दी कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं किए, ये हमारी अप्रोच नहीं है। रहा डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, यस, जब CNN न्यूज 18 डिफेंस मिनिस्टर के पास गई, बाय द वे CNN न्यूज 18 मुझे भी अप्रोच किया, मैंने भी CNN न्यूज 18 पे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद बोला है और मैंने देखा मैंने ट्वीट भी किया था। तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, अगर आपने देखा है डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि अब ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा और अब अगर कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। सो द एंटायर थिंग वाज घर में घुस के मारेंगे, वाज द ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस। लेकिन आप देखें वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, और देखें तो ये स्टेटमेंट हम 2016 में मैं ही कोर कमांडर था जब उड़ी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद जिसको आजकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किया, उसका अगले दिन बकायदा हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला स्टेटमेंट यह भी था कि मैं अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने फोन पे बातचीत की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले, और उनको भी कहा कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुए हैं ये हमने किए हैं, और ये हमने उड़ी कैंप में जो अटैक हुआ उसके एवज में किए। मैं ये इसको डेलिबरेटली दोहरा रहा हूं, सबको मालूम है ऐसा हुआ था। वो इसलिए कि हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने उसकी ओनरशिप ली कि ये हमने किया है। सिमिलरली 2.5 साल बाद